हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, सीटेट जुलाई 2020 को टारगेट में रखते हुए मैथ की क्लास को कंटिन्यू चलाई जा रही है। तो इसके अलावा यदि आप जो है कोई भी स्टेट टेट जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ टेट या केबीएस, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करवाया जाएगा और कुछ क्वेश्चन को सीरीज के माध्यम से सॉल्व कराया जाएगा। तो आप भी कोशिश करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लेकर सॉल्व करिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। तो ठीक है, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर आप ज़रूर किया करिए और कमेंट के माध्यम से आप कोई भी प्रश्न अपना हो तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है पूर्ण संख्या। देखिए इसके पहला जो वीडियो आया है उसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्यांक और संख्या क्या होता है, यानी नंबर और न्यूमरल। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो ये जो है अब थर्ड वीडियो है। अगर यदि आप जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारी वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब आप प्रीवियस वीडियो को समझ पाएंगे तो जाके आप इस नेक्स्ट वीडियो को आप आसानी से समझ लेंगे। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगर आप नहीं देखें तब भी जो है मैं इसको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर जो है इसमें जो है हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर में ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा को देखते हैं, डिफिनीशन को। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। देखिए जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें प्राकृतिक संख्याओं में जब क्या इसके समूह में शून्य को भी ऐड कर दिया जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था पूरे डिटेल में कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती हैं, तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसमें कह रहे हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक संख्याएं और इसी में जीरो ऐड कर देते हैं, इसमें शामिल कर देते हैं, तो क्या हो जाती है, वो होल नंबर पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखिए इसको जो है होल नंबर यानी इसके पहले अक्षर से इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से पूर्ण संख्याओं को। देखिए यहाँ पर दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये हो गया प्राकृतिक संख्या और ये शून्य हो गया, तो इसको जो है क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब देखिए इसमें जो है किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सीटेट की बात करेंगे तो उसमें जो है उसमें सेंटेंस के रूप में जो क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए उसमें जो फैक्ट जो पूछते हैं उसको मैं यहाँ देखिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। अब देखिए यहाँ पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी देखिए 0 से स्टार्ट होता है, तो यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, वो 0 हो जाएगी। पहला फैक्ट हो गया, इसमें सबसे छोटी संख्या 0 हो गया। आगे कह रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या होती है, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। सही बात, देखिए कैसे, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी इसमें शामिल है और 0 शामिल है, यानी इसमें प्राकृतिक संख्या प्लस 0 इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इसकी डिफिनीशन ही यही है। तो इसमें जो है कह रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये प्राकृतिक संख्या है, तो सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, वो पूर्ण संख्या होती है, वही इसमें कह रहे हैं। दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा है, इसमें बात ध्यान देने वाली है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है। जिस तरह हम लोग प्राकृतिक संख्या में देखे थे कि 1 से लेकर 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती है, तो वहाँ देखते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 1 होती है और सबसे बड़ी वो अनंत होती है। तो उसी तरह यहाँ भी पूर्ण संख्या में क्या होता है, सबसे छोटी 0 होती है और जो है सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, क्योंकि इसकी जो है अंत नहीं होता है, ऐसे बढ़ती जाती है। तो इसमें 3 फैक्ट हमने देखा। पहली, सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो शून्य होती है और सबसे बड़ी संख्या वो क्या होती है, अनंत होती है, और सारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये 3 फैक्ट हम समझ पाए। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। देखिए सारी जो है रिलेटेड हैं। अगर आप इसके पहले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को आप पढ़े हैं
तो पूर्ण संख्या भी आप समझ गए होंगे आसानी से। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 और उसमें प्राकृतिक संख्या को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। इनमें जो है ऋण संख्याओं, शून्य, धन पूर्णांकों, प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जिसमें ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक इसके समूह को बोलते हैं। देखिए जो ऋण होते हैं, ऋण संख्याएं होती हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, देखिए यहाँ से -4, -3, -2, -1 ये क्या हो गए, ये ऋण पूर्णांक हो गए। और उसके बाद जो है यहाँ बीच में क्या हो गया, ये हो गया शून्य हो गया। और उसके बाद जो दिया गया है ये संख्या, ये क्या दी गई है, ये प्राकृतिक संख्या दी गई है। देखिए धन पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, देखिए दोनों का जो है इसको एक ही नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे कैसे, देखिए जो धन पूर्णांक होते हैं वो भी 1 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या भी 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए आप जो है धन पूर्णांक को क्या कह सकते हो, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हो। तो यहाँ पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें ऋण पूर्णांक और शून्य और धन पूर्णांक ये तीनों सम्मिलित रूप से हो तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और इसको जो है कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर का ये पहला जो लेटर होता है इसी से इसको डिनोट करते हैं। तो आप जो है समझ गए होंगे। देखिए अगला जो दिया गया है सम और विषम संख्याएं। देखिए इवन नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल, हम लोग जो है बहुत पहले से इसको पढ़ रहे हैं तो जानते हैं सम संख्याएं क्या होती है। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो, जो 2 से पूरी तरह कट जाए वो संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। तो 2, 4, 6, 8, 10 यानी ये जो है जो 2 से जो है कट जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। अब अगर इसमें और भी देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं सबसे छोटी सम संख्या तो वो 2 होती है, और सबसे बड़ी तो पता है ये तो अनंत तक जाती है। तो इस तरह से ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता भी है, तो लेकिन फिर भी आप इसको जानते रहिए। देखिए अगली जो है विषम संख्या है, तो ये भी आप जानते होंगे विषम संख्या या ऑड नंबर, ये वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाजित होती हैं तो सम संख्याएं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं तो वो विषम संख्याएं होती हैं। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखती है। अगर आप जो है इसमें बात करते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2 से विभाजित नहीं होंगी। और अगर इसमें वही फिर से क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या तो क्या होती है, 1 होती है, और सबसे बड़ी तो वो क्या होती है, अनंत होती है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब आगे देखते हैं। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हों। ये आपको ध्यान देना है, p और q क्या हों, पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक की जो है अभी हम लोग ने डिफिनीशन देखा कि जिसमें जो है ऋण पूर्णांक और शून्य और धन पूर्णांक होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम पूर्णांक बोलते हैं। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि दोनों क्या होनी चाहिए, p और q वो पूर्णांक होनी चाहिए। बस इसमें कंडीशन एक चीज़ होता है, जैसे p/q के रूप में इसे लिखा जा सके तो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, बस इसका जो हर होता है ये 0 नहीं होना चाहिए, यह इसका कंडीशन होता है परिमेय संख्या में। तो देखिए उदाहरण यहाँ दिया गया है 5, 7, 22/7 और 2/3, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए 5 है तो 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, यहाँ 7/1, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है। तो आप समझ गए होंगे। देखते हैं इसमें 2 पॉइंट दिया गया है। 2 परिमेय संख्याओं का योग जो होता है, 2 परिमेय संख्याओं का योग वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि 2 संख्याओं का गुणा वो क्या होता है, वो भी एक परिमेय संख्या होती है। देखिए जैसे 1/2 और गुणे 2/3, तो ये क्या हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये क्या आ गया, अगर इसको कट करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6 यानी 1/3, ये क्या आ गया, ये भी जो है एक परिमेय संख्या आ गई। फिर इसमें दूसरी बात कह रहे हैं कि यह 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, एक परिमेय संख्या वो भी होती है। अब देखिए 1/2 प्लस मान लीजिए 3/2, ये दोनों परिमेय संख्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा,
2 और 1 प्लस 3 यानी क्या आ गया 4/2 आ गया, यानी ये क्या हो गया एक परिमेय संख्या है। तो यही कह रहे हैं इसमें। अब देखिए आप इसको समझ गए होंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। मैं इतनी बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको जो है इसको बहुत ज़्यादा इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बस आप ध्यान से वीडियो को बस देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस यही कह रहे हैं। अब देखिए आगे जो है अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जब लिखा जा सके तो परिमेय संख्या और ना लिखा जा सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √7, √-3, देखिए -√में 11 और पाई, ये क्या है, ये जो है सारे अपरिमेय संख्या हैं। देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बनता है, अभी जो है बताऊंगा ये पाई को लेकर। देखिए इसमें पहले जो कुछ नोट दिए गए हैं इसमें देखते हैं। देखिए अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। देखिए ऐसा क्यों, जैसे जो है यहाँ √5 दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको √25 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है ये 5 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी ये क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, जो क्या हो जाएगी ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ना कि अपरिमेय। यानी अगर अंडर रूट लगा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और दूसरा एक अपरिमेय संख्या का योग या गुणा क्या होता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है। यानी देखिए अगर एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए 1/2 और एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या मान लीजिए जो है अंडर रूट 2। अब इसको कह रहे हैं कि इसका योग करिए, अगर आप इसका योग करेंगे तो ये भी जो है क्या आएगा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2। यानी ये जो है क्या आ गया, ये जो है एक अपरिमेय संख्या आ गई। तो यही कह रहे हैं इसमें। और अगर कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई परिमेय संख्या है, इसमें दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या इसका गुणा कर दिया जाए, योग करे चाहे गुणा, तो क्या होगा परिमेय संख्या होगा। तो वही कह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 1/2 है और उसमें जो है अंडर रूट 2 से क्या कर रहे हैं, इसको जो है गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2/2। तो ये क्या आ गया, ये भी जो है एक अपरिमेय संख्या है, यही बात कह रहे हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से भी यहाँ बताया गया है। तो इस तरह से जो है क्या हो सकेगा 5 और अंडर रूट 3 इसको ऐड करेंगे, 5 अंडर रूट 3 जो क्या है अपरिमेय संख्या है, इसी तरह इसको दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तब भी जो है क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 जो भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगली जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि 22/7 जो होता है वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होती है, जबकि यही पाई जो है जिसकी वैल्यू क्या है 22/7 है, ये जो है अपरिमेय संख्या है और इसका वैल्यू जो है वो क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा दिया। देखिए अपरिमेय में क्या है, पाई जो है अपरिमेय है और परिमेय संख्या जो है क्या 22/7 इसकी वैल्यू वो क्या है परिमेय संख्या है। तो ये आप इसको आप ध्यान देते रहिए। तो देखिए आगे जो है एक संख्या और देखते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर। इसमें जो है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें दोनों संख्याएं का गुण पाया जाए, परिमेय और अपरिमेय, तो उसको जो है रियल नंबर बोलते हैं। तो नॉर्मली अब इसमें जो है दोनों आप ऐड कर सकते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसमें परिमेय भी हो गया अपरिमेय भी हो गया। तो बाय देखिए यहाँ पर पाई भी आ गया, तो ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आए हुए हैं, और इसके बाद जो है ये तो कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे, लेकिन इसके बाद जो है और भी जो सीरीज मैं लेके आऊँगा अलग से,
जिसमें सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सिर्फ मैं इसलिए जो है कुछ क्वेश्चन को इसमें इन्वॉल्व किया हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसके साथ ही साथ आपकी भी जो है दायित्व है कि आप जो है कोशिश करिए, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है तो आप भी जो है उसमें देखकर उसमें जो है देखिए किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और ये वीडियो आप जो है आपके लिए कितना बेनिफिट है, जब आप उसको जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर, तो आप देखेंगे कि जो है उसमें सारे क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ 72 गुणे 28 बराबर 36 गुणे 4। फिर देखिए यहाँ गैप दिया, रिक्त स्थान दिया गया है और कह रहे हैं रिक्त स्थान की संख्या है। देखिए सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर फर्स्ट में आया हुआ जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 कथन दिए हुए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सही है यही आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। देखिए 36, 72 और 28, 36 दूना 72, यानी अभी इसमें 2 का गुणा और करेंगे तो ये 72 के बराबर हो जाएगा। और 28, 7 चौक 28, यानी 7 का गुणा और करेंगे, यानी 14 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये जो है खाली स्थान जो है ये क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर 14, यानी यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 14 यहाँ पर आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं जो कथन दिया गया है इसके बारे में। कह रहे हैं 7 का गुणज है, तो 14 7 का गुणज है, 7 दूनी 14, यानी जो है पहला ऑप्शन क्या है, सही हो गया। अब देखते हैं दूसरा कह रहा है एक अभाज्य संख्या, देखिए पहला जो है ऑप्शन सही है। अब देखिए उसके बाद कह रहे हैं एक अभाज्य संख्या है, 14 जो है अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें अभाज्य और भाज्य करवाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जो है उसको एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए इसमें अभाज्य क्या होती है, अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, कि तो वो जो है एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसके अलावा जो है और अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। आप समझ गए होंगे, पूरा डिटेल मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए इसमें जो है, अब देखिए 14 क्या है, एक से कट रहा है और स्वयं 14 से भी कट रहा है, लेकिन ये देखिए 2 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, 2 7 14 और 7 दूनी 14, यानी जो है क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ये ऑप्शन बी वाला क्या हो गया, ये गलत हो गया, पहला सही हो गया। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि 10 से कम है, 14 जो है 10 से कम है, सही है, ये ऑप्शन भी सही हो गया, सी ऑप्शन भी सही हो गया। और अगला है एक सम संख्या है, तो देखिए सम संख्या भी हम लोगों ने देखा कि सम संख्याएं क्या होती हैं, जो दो से कट जाती हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो सम संख्याएं होती हैं। देखिए 2 7 14, 2 से कट जा रहा है, यानी जो है ये भी डी ऑप्शन सही हो गया। और उसके बाद जो है जो ई दिया गया है 56 का गुणनखंड है। देखिए यहाँ पर जो है 10 से कम, देखिए यहाँ जो है हमने ध्यान नहीं दिया, देखिए सी वाला ऑप्शन गलत हो जाए, 10 से कम नहीं है, 10 से बड़ा है, यानी जो है यहाँ क्या होगा, यहाँ सी जो है सी गलत हो जाएगा, 10 से कम कहाँ है, 10 से बड़ा है। और जो डी ऑप्शन दिया गया है 56 का गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगा, 56 का गुणनखंड 14 चौक 56, यानी जो है इसका गुणनखंड है, आप इसका गुणा करेंगे 4 गुणे 14, 14 चौक 56, यानी ये डी ऑप्शन, ये ई ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ए डी और ई, 3 ऑप्शन ए डी और ई, तो ए डी ई यही इसमें सही हो गया। अब देखिए ए डी ई कहाँ पर है, तो ए डी ई, देखिए ए डी ई तो गलत हो गया, ए डी बी है, ए डी ई देखिए तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही हो गया। ये तो आपको बेसिक से करना है। अब देखिए इसको और सिंपल तरीके से अब मैं बता रहा हूँ किस तरह से आपको एग्जाम में करना है। तो देखिए आपको इतना पता चल गया, इसमें जो है यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ 14 दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पहला आप देखिए ये क्या है, 7 का गुणज है, तो आप देखिए पहले यहाँ पर 7 का गुणज है, तो यानी पहला ऑप्शन यहाँ सही है, यहाँ पहला ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखते हैं पहला ऑप्शन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, तो इसमें देखिए ए कहाँ कहाँ आया है, तो ए जो है इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, बी में नहीं है, तो बी जो है ऑप्शन आपका कट हो गया। तो देखते हैं बी ऑप्शन कट हो गया, अभी जो है 3 ऑप्शन बचा हुआ है। अब अगला देखते हैं, बी जो है कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, तो 14 जो है एक अभाज्य संख्या है, नहीं ये गलत है, क्योंकि जो है ये 2 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। तो देखिए
यहाँ पर जो है बी ऑप्शन ये तो गलत है ही जो है। अब देखिए बी कहाँ कहाँ है वो ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। देखिए ए में जो है बी दिया गया है, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि, और देखिए ये बी यहाँ दिया गया है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी देखिए आपको जो सिर्फ 2 ऑप्शन के द्वारा पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही है, ये आप समझ गए। तो देखिए इस तरह से आपको जो है एग्जाम में सॉल्व करना है कि आप सिर्फ 2 सेंटेंस को देखकर आप समझ गए किस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें। तो देखिए आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमने क्या किया कि पहले तो पूरा देख लिया सेंटेंस को, कोई कौन कौन फॉलो कर रहा है उस नियम को, और दूसरा ये है कि आप 2 सेंटेंस देखने के बाद इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि जैसे इसमें पहला सही था और दूसरा गलत था। तो यहाँ देख लिए हम कि एक इसमें नहीं है तो इसमें ये नहीं था, तो पहले इसको कट कर दिए। उसके बाद दूसरा जो है अभाज्य पूछा था, तो देखिए बी गलत था, तो इसमें भी बी है, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, इसमें भी बी दिया था। तो इस तरह से जो है हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे तो अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए 1 जो होती है वो स्वयं से तो कट जाती है, यानी 1 से कट जाती है, और स्वयं से यानी वो एक ही संख्या है, इसलिए जो है सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो यहाँ जो है पहला ऑप्शन तो एक गलत ही हो गया। अब देखिए अगला इसमें कह रहे हैं कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। देखिए विषम क्या होता है, विषम जो अभी हम लोगों ने देखा जो 2 से विभाजित ना हो, तो कह रहे हैं एक अभाज्य संख्या जो होती है वो विषम हो सकती है। देखिए अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, वो क्या होती है, वो 4 होती है। अब देखिए 4 तो सम हो गया, 5 6 भी सम हो गया। यहाँ भी सम की बात कर रहे हैं तो 1 5 7 9, देखिए 9 जो है वो क्या है, वो विषम संख्या है, और ये 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और ये 3 से भी कट हो जाएगा। तो ये फॉलो कर रहा है कि यानी ये भाज्य संख्या है। यानी जो है एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो विषम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्याएं विषम हो सकती हैं। तो 9 भाज्य संख्या है जो विषम संख्या है। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर अन्य ऑप्शन को देखते हैं, देखिए कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए अभाज्य संख्या कह रहे हैं कोई सम जो है सम अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सम अभाज्य संख्या होती है, जो 2 है वो क्या है, वो सम अभाज्य संख्या होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और कह रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, तो ऐसा नहीं है। अभाज्य संख्या जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या होंगी। तो इस तरह से इसमें जो है तीसरा ऑप्शन, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो गया कि सभी एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैं पूरा जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम जो है पूरा एकदम क्लियर जो है हो जाए क्वेश्चन, तो इसलिए जो है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यन के विषम होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन सा समपूर्णांक है। अब देखिए इसमें जो है अब ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए यन के जो है विषम होने पर, अब देखिए विषम की बात करें आप, विषम संख्या क्या होती है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ये क्या हो गई, विषम हो गई। यानी जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या होती है, विषम होती है। तो कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी संख्याओं में विषम होने पर एक समपूर्णांक होगा। यानी ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें आप कौन सी यन के स्थान पे विषम संख्या रखेंगे कि वो क्या हो जाए, सम हो जाए, यही कह रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए मैं विषम संख्या 1 को लेता हूँ। अब इसको जो है मैं एक संख्या विषम लेकर इसको जो है इसमें रखकर हम चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ अगर 3 गुणे, पहले ऑप्शन में रखते हैं 3 गुणे यन के स्थान पर 1 और -8, तो देखिए 3 एकम 3 -8, ये क्या हो जाएगा, -5 हो गया, जो क्या है ये सम संख्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो इसमें दिया गया है 5 और 1 के स्थान 1 के स्क्वायर और +4 दिया गया है।
अब देखिए 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 एकम 5 4 9, जो क्या हो गया, ये विषम हो गया, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। यहाँ देखते हैं तीसरा जो दिया गया 3 गुणे और 1 के n के स्थान पर 1 का स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी 8 आ गया। देखिए ये सम संख्या हो गई। तो यही पूछा था कि n के स्थान पे विषम संख्या रखने पर कौन सा जो है संख्या क्या हो जाएगी, वो सम हो जाएगी। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर विषम संख्या रखने पर ये सम आ रहा है, सम पूर्णांक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, अब दो परिमेय संख्या है उनके बीच क्या संबंध होता है, वही इसमें पूछ रहे हैं। कोई परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या है, उसके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इनके कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या होगी और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो परिमेय संख्या होती हैं, जो इसमें दिया गया है कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आप जो है समझ सकते हैं कि 2/3 और जो है यहाँ पर 3/5। देखिए अब इसमें जो है इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं आएंगी। अब यहाँ से एकदम अनंत हो जाएगा इसमें। आप देखिए 2/3, 3/4। अब देखिए ये ऐसे बढ़ता जाएगा, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, तो ऐसे ही अनंत तक चली जाएगी और इसमें बहुत सारी परिमेय संख्याएं आएंगी। तो यही कह रहे हैं, तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। केवल एक अपरिमेय संख्या है तो गलत हो जाएगी। कोई परिमेय संख्या नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो यही इसमें कहा था। देखिए अब ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में ही, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2014 में आया है, टेट में आया था। देखिए इसमें कह रहे हैं एक परिमेय संख्या व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं, आपको जो है एक ही उसमें चीज़ों को आपको ध्यान देने की वाली बात होगी। इसमें आप कई चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जब आप इसको समझ पाएंगे, योज्य प्रतिलोम क्या होता है इसको समझ पाएंगे, और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसको समझ पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसमें जो है कह रहे हैं कि परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। देखिए इसमें जो 361 है क्या 19 का स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यानी इसमें कह रहे हैं कि जैसे कोई परिमेय संख्या है क्या, मान लीजिए 5 क्या हो गया 5/19 है। अब इसको कह रहे हैं 5/19 को कह रहे हैं संख्या व उसके योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम ये होता है कि इसके चिन्ह को बदल दिया जाए। यानी 5 का क्या हो जाएगा, 5/19 का हो जाएगा -5/19 योज्य प्रतिलोम के। अब इन दोनों का कह रहे हैं गुणनफल, दोनों का गुणनफल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 50/25 और /19 19 में 361 और आगे माइनस लगा है। तो इसको करने के बाद अब इसके बाद कह रहे हैं अब इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ये 361। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1 के बटे में इसको रख देते हैं, यानी इसको उलट देते हैं संख्या को, अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए क्या हो जाएगा -361 और बटे में 25 नीचे आ जाएगा। तो यही क्या हो गया इसका, यही इसका आंसर हो गया। तो -361/25 किस में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ आपको 3 चीज़ें ध्यान देनी थी। परिमेय संख्या, कोई अगर कोई उसमें कह रहा था कोई परिमेय संख्या थी जिसका जो है योज्य प्रतिलोम। अब देखिए योज्य प्रतिलोम उसी संख्या का योज्य प्रतिलोम, बस उसका चिन्ह बदलेगा और उसका गुणनफल कह रहे हैं, यानी वो कहीं न कहीं वर्ग हो जाएगा। तो इसी का मैंने वर्गमूल ले लिया, तो क्या हो गया 19 और 25 यानी 5/19 हो गया। और जिसका जो है गुणनफल किए तो कितना आ गया 25/361 और उसका गुणात्मक प्रतिलोम तो 1 दी हुई संख्या वही लिख देते हैं, वो क्या हो जाता है, वही जो है उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो इस तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन इसमें
सही हो गया। आप समझ गए होंगे। नहीं तो जो है ये इसका जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बाद में लाऊंगा, जिसमें जो है योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इसके बारे में एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा और आपके जो है कॉन्सेप्ट वहाँ पर अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। तो अभी बस आप इतना जानते रहिए इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ कह रहे हैं कि पाई क्या है। देखिए अभी जो है हम लोगों ने सॉल्व भी किया, तो पाई क्या है, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, एक अभाज्य संख्या और एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हमको पता है कि जो है पाई क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर इसका जो है वैल्यू की बात करें 22/7, तो जो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यही पाई अगर है तो वो क्या होगा, वो एक परिमेय संख्या होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है पाई। अब देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करा रहा था, तो उसमें आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है कितना दिया गया, 8 दिया गया है। जो उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी, तो ये आपको पता है, इसको आप सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्राकृतिक संख्या क्या होती है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर किस तरह से आपको ट्रिक बताया था, कैसे क्या करना है। देखिए इसको जो है क्या करना होता है, आपको जो है सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है। इसमें कह रहा था दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना दिया गया, 8, और उनका जो है व्युत्क्रमों का जो है गुणनफल, योगफल कितना दिया गया था, 8/15। तो इसमें करना क्या होता है, दोनों को ऐड करिए, ऊपर लिख दीजिए 7 और 1 8, और इसका दोनों का आपस में गुणा करके नीचे लिखिए 7 एकम 7। तो देखिए ये जो है 8/15 दिया गया है, यहाँ 8/7 आया है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दोनों को फिर ऐड करते हैं, 4 4 8, और हर में दोनों का आपस में गुणा करते हैं, 4 चौक 16। तो देखिए 8/16 आ गया, जो यहाँ 8/15 है, तो ये भी जो है ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। और यहाँ देखिए 6 2 8 अंश में लिख दिए, और हर में दोनों का आपस में गुणा, 6 दूनी 12। तो देखिए ये भी 8/12 आ गया, जो कि ये भी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि 8/15 आना चाहिए। और यहाँ भी मैंने बताया था 5 3 8, दोनों को ऐड करिए और दोनों का आपस में गुणा करिए, 5 3 15। तो देखिए 8/15 आ गया, जो इनके व्युत्क्रमों का योग हो गया। तो यानी जो है डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। तो इस तरह से मैंने बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप जो है एक अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ठीक है, यहीं पर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, और आप कोशिश करिए कि जो है आप भी जो है प्रैक्टिस सेट के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे आप जो है समझ पाएंगे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और ये वीडियो जो मैं करवा रहा हूँ कितना आपके लिए यूज़फुल है, आप वहीं से इसका गेस कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जो है इसको लाइक शेयर और जो है सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।